Good morning, dear students. My name is Sudhir Shukla, and I used to teach the subject electronics devices. Electronics devices. Dear students, during our previous discussions, we all have covered the topic semiconductor. And if I say that we have covered all the topic of semiconductor, that will be something wrong because semiconductor अपने आप में इतना use है कि we can't get each and every term related to the semiconductor. But we will try our best. हम कोशिश करेंगे जितना maximum इस span of time में कवर हो सके मैं कवर करूंगा और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होगी, जो भी टाइप्स होंगे, जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी सेमीकंडक्टर्स के साथ, आई विल लेट यू नो ऑल. सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने उस डिस्कशन में ये भी बताया था आपको कि वाई वी आर स्विचिंग टूवर्ड्स सेमीकंडक्टर मटेरियल, क्यों हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. क्या उसके पहले कुछ डिवाइसेस थी, कुछ ऐसे मटेरियल्स थे जिनसे हम सेमीकंडक्टर से जो हमें मिल रहा है, जो एप्लीकेशन मिल रहा है, वो हम उनसे मिल पा रहा था. तो यस स्टूडेंट्स, हमें पता है कि वैक्यूम ट्यूब्स हम यूज कर रहे थे, बट while using that vacuum tubes there are so many disadvantages concerning with the vacuum tube device. So उन डिसएडवांटेज को रिप्लेस करके हमने नया मटेरियल यूज किया जो कि था हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल. उनकी दो मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, मेजर प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से वो चार्ज कैरियर्स को सक्षम है कंट्रोल करने में, और डिवाइस जो उसके सेमीकंडक्टर की हेल्प से हम बना सकते हैं, दैट इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया. सो टुडे वी विल गो थ्रू द क्लासिफिकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर. डियर स्टूडेंट्स, हम आज देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल. सो बिफोर इट, जब भी मैं नाम लूँ सेमीकंडक्टर मटेरियल का, या आप कभी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल आप कहीं ये टर्म किसी बुक में या कहीं नोट्स पे आप देखें, तो आपके दिमाग में ये जरूर सेटअप बन जाना चाहिए कि सेमीकंडक्टर दैट मींस पार्शियली कंडक्टर पार्शियली इंसुलेटर. क्योंकि अगर माइंड सेटअप आपका ये टर्म, ये स्टेटमेंट लेके चलेगा तो नो डाउट आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. क्योंकि अगर कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों टर्म को हम साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे तो हमें सेमीकंडक्टर में जो हमारा इंटरमीडिएट स्टेज है उसमें हमें दोनों को फीचर्स हमें लगेंगे. एक कभी किसी कंडीशन में वो इंसुलेटर की तरह ट्रीट कराया जा सकता है और किसी कंडीशंस में वो कंडक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है. तो जब जब हम ये टॉपिक इस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग या सेमीकंडक्टर से रिगार्डिंग हम कवर करेंगे, हमें एक नई नई प्रॉपर्टीज पता लगेंगी और आई होप कि आप उन सब प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे और अपने नोटबुक में कहीं मेंशन करते चलेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आई होप कि आप अपने साथ नोटबुक कैरी करके उस नोटबुक में सारी चीजें नोट डाउन करते रहेंगे. जो भी डाउट वगैरह होंगे यू कैन आस्क टू मी. सो टुडे वी विल come to know the classification of semiconductors. So first I would like to mention a point, that is classification on the basis of resistivity. Classification on the basis of resistivity. Dear students, you have not to be confused because related with this topic and subtopic कि यहाँ मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर लिखता हूँ और फिर मैं यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन फर्स्ट लिख रहा हूँ वो दोनों को लेके, क्योंकि यहाँ मैं रेजिस्टिविटी के बिहाफ पे आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट और क्लासिफाई द सॉलिड स्टेट मटेरियल्स, लाइकवाइज मेटल, इंसुलेटर और कंडक्टर जो है, इनके टर्मिनोलॉजी में इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ. तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले टेबल देखेंगे, फिर थोड़ा सा और हम क्लियर करेंगे.
Here let me use a colorful chalk so may that it will be more clear to you all. Let me draw a table. I am writing here so let me write first. After it all, I will make all things clear to you. Metals, generally, semiconductor, and insulators. Let me write the value 10 to the power minus 2 to 10 to the power minus 8 ohm meter, 10 to the power 2 to 10 to the power 8 Siemens meter inverse, 10 to the power minus 5 to 10 to the power 6 same unit ohm meter, and here 10 to the power 5 to 10 to the power minus 6 Siemens meter inverse. Here 10 to the power 11 to 10 to the power 19 ohm meter. Here 10 to the power minus 11 to 10 to the power minus 19 meter inverse. Dear students, I have drawn a table in front of you on the screen board. What this basically is? This is basically a classification on the basis of resistivity. We are going to classify material, solid state materials on the basis of this resistivity. And you all know what resistivity is basically. It is symbolized in this form, just like a row. And I have drawn here, it seems like a row. ठीक है, हम इसको सिंबलाइज करेंगे रो की तरफ। रो आपका बताता है रेजिस्टिविटी। एंड डियर स्टूडेंट्स, एक दो और टर्म्स यूज होंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, अदरवाइज जो रो होगा ये हमारे लिए यूनिक रहेगा ओवरऑल सिलेबस हमारे लिए। दैट इज रो जो होगा हमारे सिलेबस में वो आपका क्या बताएगा, वो रेजिस्टिविटी बताएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। और डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पता है कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। देखिए यहां इन्हीं टेबल से, इस कॉलम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब हम बात करते हैं मेटल्स की, तो डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स या कंडक्टर्स बोथ आर सेम। तो मेटल या कंडक्टर, इसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो आपकी कंडक्टिविटी है, नो डाउट। लेकिन इसी की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि कंडक्टर्स मतलब इजीली अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जब कभी भी डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इंटर्न हमें क्या मिलता है, रिस्पॉन्स में करंट मिलती है। और वो करंट जो फ्लो करती है, उस फ्लो ऑफ करंट के जो ऑब्स्टिकल बनता है, दैट इज रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध होता है, जो उसके फ्लो को अपोज करता है, अंगेंस्ट रहता है, फोर्स जो एक्ट करता है, दैट इज रेजिस्टेंस, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये जनरली रेजिस्टेंस जो होती है वो मेटल या कंडक्टर्स की एक तरह से कह सकते हैं हम प्रॉपर्टी होती है। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी कम आपकी करंट की वैल्यू होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था मेटल या कंडक्टर के केस में। व्हाइल टॉकिंग अबाउट द सेमीकंडक्टर्स, तो यही रेजिस्टेंस रिप्लेस हो जाता है सेमीकंडक्टर्स में, किससे, रो से, और उसको हम टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज करते हैं रेजिस्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टिविटी जो है इसको हम यहाँ पे सिंबलाइज करते हैं रो से। ये कह सकते हैं कि ये आपके सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है। जिस प्रकार से कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस है, सिमिलरली उसी तरह से रेजिस्टिविटी आपके सेमीकंडक्टर में। तो फिर आपका कंफ्यूजन होगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम सीधे कैपिटल आर को अगर रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं तो क्या उस आर को हम इस रो से रिप्लेस कर सकते हैं, या दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है? नो स्टूडेंट्स, वो दोनों सेम नहीं होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं।
कह सकते हैं हम कि प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर की, ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की, बट उनके बीच जो रिलेशनशिप होता है दैट इज बेसिकली R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, ये रिलेशनशिप होता है। अगर मैं कहूं कि R रेजिस्टेंस है कंडक्टर्स के केस में, तो रो आपकी रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर के केस में, और उनके बीच रिलेशनशिप R इक्वल्स टू रो L बाई A का होता है। यूनिट एरिया यूनिट लेंथ अगर हम लेके चले उस क्रिस्टल जो कि सेमीकंडक्टर का है, इन दैट केस आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा रेजिस्टिविटी। अगर दोनों को यूनिट डायमेंशन लेके चले, एरिया और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो लेंथ है आपकी, इस दोनों को हम सेम रखें। ये हम रेजिस्टिविटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। तो ये टेबल बेसिकली बताता है कि किस प्रकार से हम क्लासिफाई कर रहे हैं सॉलिड स्टेट मटेरियल्स को, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ वैल्यूज जो मैंने लिखी हुई है, ये वैल्यूज फिक्स्ड हैं। मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो रेंज इस रेंज में आता है 10⁻² टू 10⁻8, और इस रेजिस्टिविटी की यूनिट बनती है दैट इज ओम इंटू मीटर। सी स्टूडेंट्स, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं R, अगर रो की वैल्यू कैलकुलेट करें R इंटू A बाई L, L की यूनिट M, A की M स्क्वायर, कट के कैंसिल होकर फिर हमारे पास आपकी जो यूनिट बनेगी दैट विल बी ओम इंटू मीटर। अगेन ये सिंबल जो आपके लिए है दिस इज कंडक्टिविटी, ये आपका क्या कहलाता है, सिंबल कंडक्टिविटी कहलाता है। कंडक्टिविटी पे भी मैं एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो कंडक्टिविटी को जो हम लिखते हैं दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाई रो। कंडक्टिविटी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी की। तो अगर मैं वैल्यू में रेजिस्टिविटी की मेटल्स के करस्पॉन्डिंग लिखता हूं 10⁻8 टू 10⁻8, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू विल बी 10⁻2 टू 10⁻8, और इसकी यूनिट जो बनेगी दैट विल बी ओम मीटर का इनवर्स, क्योंकि यहां पे कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल है किसके, रेजिस्टिविटी के। ओम मीटर का जब इनवर्स हम करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, मीटर का इनवर्स तो मैंने लिख दिया है, और ओम जो यूनिट होती है उसका अगर हम इनवर्स करते हैं तो दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय S, एंड दैट S इज नथिंग बट द सीमेन। वो आपका क्या होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीमेन से। आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट दिस यूनिट सीमेन, जिसको हम कैपिटल S से मैंने डिनोट किया है। तो ये बेसिकली वैल्यू रेंज रही मेटल्स के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टिविटी की और कंडक्टिविटी की। डियर स्टूडेंट्स, जब सेमीकंडक्टर का केस लेते हैं, इन दैट केस जो यूनिट होती है, जो रेंज होती है वैल्यूज की, दैट इज फ्रॉम 10⁻5 टू 10⁻6 ओम इंटू मीटर। और फिर इसी वैल्यू को जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 10⁻5 हो जाता है 10⁻5, क्योंकि ये रिलेशनशिप हमें पता है, और 10⁻6 हो जाता है 10⁻6। फिर हम बात करते हैं जब इंसुलेटर्स की, तो डियर स्टूडेंट्स इंसुलेटर्स के लिए जो वैल्यूज लाई होती है वो 10⁻11 टू 10⁻19 ओम मीटर के रेंज में लाई करती है। और फिर जब उसी वैल्यूज का हम इनवर्स लेते हैं तो दैट बिकम्स 10⁻11 टू 10⁻19 7 मीटर इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के जगह आप ओम मीटर का इनवर्स भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स, या सीमेन मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो इन वैल्यूज के आधार पे अगर हमें कहीं रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिलती है दैट इज द वैल्यू 10⁻15, लेट्स सपोज 10⁻15 सीमेन मीटर इनवर्स मिल रही है, तो हमको अगर हमें ये टेबल याद है और हमें 10⁻15 मिली हुई ओम मीटर मिली हुई वैल्यू जो है वो हमें याद है ये टेबल, तो हमें पता होगा कि ये वैल्यू इसके बीच लाई कर रही है। दैट मीन्स लेट्स सपोज अगर मैंने ये आपको एक क्रिस्टल दिया, सॉलिड स्टेट का क्रिस्टल दिया मैंने, और इससे मैंने बताया कि इसकी रेजिस्टिविटी दैट इज 10⁻15 ओम मीटर, मैंने बताया आपको, और मैंने आपसे पूछा कि टेल मी कि ये मटेरियल क्या है। तो सिंपली आप टेबल को रिमेंबर करेंगे और आई होप आपकी 10⁻15 वैल्यू इस रेंज में लाई करेगी ओम इंटू मीटर, और आप तुरंत आंसर करोगे कि दैट इज इंसुलेटर। सर ये व्हाइट जो क्रिस्टल हमें सॉलिड स्टेट जो ये दिख रहा है, सॉलिड मटेरियल जो दिख रहा है दैट इज इंसुलेटर। लेट सपोज आई एम टेलिंग दैट की रेजिस्टिविटी की वैल्यू 10⁻4 है, ओम इंटू मीटर है, और मुझे आप बताइए कि ये मटेरियल कौन सा है।
if I'm asking to you that I'm just providing you the value of resistivity, that is 10 to the power minus 4 ohm into meter, and tell me what this material is. Simply you remember the table and you will also 10 to the power minus 4 value इसके बीच कहीं lie कर रही है, and that will is nothing but the metal. Okay. See, if I am telling that, let's suppose just take this material and this value resistivity for this material is 10 to the power 5 ohm meter. अगर मैंने बोला 10 to the power 5 ohm meter है, तो मुझे आप बताओ रेजिस्टिविटी की वैल्यू, तो ये बताइए मटेरियल कौन सा है. अगेन यू विल आंसर 10 to the power 5 इस रेंज में लाई कर रहा है. दैट मीन्स कि ये हमारा कौन सा मटेरियल है, सेमी कंडक्टर. एंड डियर स्टूडेंट्स, इन आवर होल सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम इसको नहीं कंसिडर करना है, हमें इसको नहीं कंसिडर करना है, हमें जो लेके चलना है सेमीकंडक्टर. तो जहां कहीं भी हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे या जहां कहीं भी हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, आवर वैल्यूज विल ऑलवेज लाई इन बिटवीन द रेंज 10 to the power minus 5 to 10 to the power 6 if we are calculating resistivity, and 10 to the power 5 to 10 to the power minus 6 Siemens meter inverse if we are calculating the conductivity. इसी रेंज के बीच लाई करेंगे. The value will not go beyond this and less than this 10 to the power minus 5. वो नहीं जाएगी, इसी रेंज में रहेगी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए, किसी भी टाइप का वो सेमीकंडक्टर हो. और डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस डिस्कशंस में मैंने आपको ये बताया था कि फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स, दोज ऑल आर सेमीकंडक्टर्स. अब हम थोड़ी सी और चीजें पता करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को. जब मैं एक चार्ट के थ्रू I will tell you the classification of those semiconductor. तो आई होप कि ये आपने जो टेबल मैंने बनाया, ये टेबल को आपने नोट कर लिया होगा. आई एम जस्ट रबिंग दिस टेबल बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बिहाफ ऑफ मटेरियल. मटेरियल के बेसिस पे हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द सेमीकंडक्टर. I will explain you with the help of flow chart. Flow chart के माध्यम से I will let you know that what is the classification of, let me write second part, classification of second classification of semiconductor on the basis of materials. Dear students, जब सेमीकंडक्टर का हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, तो हम दो तरीके से करते हैं, एलिमेंटल और कंपाउंड. तो क्या नीड है इसको पढ़ने की, क्या आवश्यकता है? डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे, वो जो मटेरियल से बने होंगे, जो भी डिवाइसेस, जो भी गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में, या जो आप जनरली यूज करते हो मार्केट से परचेज करके, उसमें जो मटेरियल्स होते हैं, उन मटेरियल्स जो यूज होते हैं, वो मटेरियल्स आइदर इट विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट और इट विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड. और इन्हीं मटेरियल्स का यूज करके हम अपनी डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहलाते हैं. तो लेट मी ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर दैट. आई एम राइटिंग हियर सेमीकंडक्टर semiconductor. The first classification will be elemental, elements, elements. Let me silent my phone so that I may not get be
disturbed. Second one is here compound semiconductor. Elements, compound semiconductor, compounds. Let me further classify this. Again, the compound is split into two parts. Inorganic, as well as organic. Inorganic and organic. If I am taking the examples for inorganic, I will take CDS, GAS, CDSE, cadmium sulfide, gallium arsenide, cadmium selenium. If I am going for organic, classification of organic, I have chart like non-polymers, polymers. Further, if I am taking here it to be non-polymers, example for that will be anthracene, or another example, doped, the pronunciation for it will be quite tough, doped phthalocyanamine. And for the polymers, let me write the example for polymers, polypyrrole, polyaniline, polythioplane, polythioplane. Dear students, this is the flow chart. This is the flow chart for the classification of semiconductor material on the basis of materials. I have drawn it while taking an example for these classifications. So, from today we will come to know that if we have a semiconductor, then on the basis of material, it have two parts: elements semiconductor material and compound semiconductor material. And dear students, while talking for these elements or just taking the examples, we have a best example, germanium and silicon. Dear students, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल होगा जर्मेनियम और सिलिकॉन, जो कि मैक्सिमम यूज करिए जाते हैं और हम जो पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट में टॉपिक्स को कवर करते हुए इन डेट
we will also use same the germanium या silicon semiconductor materials. Dear students, elemental semiconductors की जब हम बात करते हैं तो we will say कि जिस क्रिस्टल में सेमीकंडक्टर की, लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे लेके समझाता हूं, लेट सपोज आई एम टेकिंग, वी आर अज्यूमिंग दिस टू बी अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मटेरियल. तो यहां इस एग्जांपल से यू कैन डिफरेंशिएट द एलिमेंट एंड कंपाउंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. अगर मैं इसको लेता हूं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो मैं कहूंगा कि इसके जो एटम्स होंगे, इस क्रिस्टल के जो एटम्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे, वो सेम एटम्स होंगे पूरे क्रिस्टल में. मतलब वो या तो जर्मीनियम का होगा ये, या वो तो सिलिकॉन का होगा. मतलब इस क्रिस्टल में जो एटम्स होंगे वो सेम ही एटम्स होंगे, वेदर इट में बी जर्मीनियम, वेदर इट में बी सिलिकॉन, किसी के भी हो सकते हैं. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका एलिमेंटल. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंपाउंड एंड आई एम टेकिंग कैडमियम सल्फाइड हियर CdS, और इंडियम फॉस्फाइड INP, और गैलियम आर्सेनाइड, बहुत सारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स अवेलेबल हैं. तो अगर मैं गैलियम आर्सेनाइड की बात लेके करता हूं, बहुत बेस्ट एग्जांपल है गैलियम आर्सेनाइड, ऑलमोस्ट यूज होता है. डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1990 के बाद, आफ्टर 1990, 1990 के बाद ये सारे सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल है. बिफोर इट हमारे पास जो सेमीकंडक्टर मटेरियल अवेलेबल था, मतलब फ्रॉम 1930 टू 1990, 1989 तक हमारे पास जर्मीनियम और सिलिकॉन ही बस थे. उसके बाद फर्दर हमें कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में ये सारे टाइप के जो एग्जांपल्स लिखा है मैंने, ये सारे हमारे पास अवेलेबल हैं. 1990 के बाद, 90 से पहले तक हमारे पास जर्मीनियम और सिलिकॉन थे. फ्रॉम 1930 के बाद से सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो हम ट्रेंड में आया और जो हमने इसको यूज स्टार्ट किया, दैट इज फ्रॉम 1930s, 1930 के बाद. तो अब मैं इसको ले लेता हूं गैलियम आर्सेनाइड का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, गैलियम आर्सेनाइड लेट्स सपोज. तो गैलियम आपका थर्ड ग्रुप का एलिमेंट, आर्सेनाइड फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट. डियर स्टूडेंट्स, जर्मीनियम सिलिकॉन ये आपके फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स, फोर्थ ए, थर्ड ए, फिफ्थ ए. तो अब मैं अगर इसको बोलता हूं कि सेम मटेरियल में बोलता हूं कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल है गैलियम आर्सेनाइड का, दैट मींस अब इसमें परसेंटेज होगा. कुछ परसेंट के एटम्स गैलियम के होंगे और कुछ परसेंट एटम्स आर्सेनाइड के होंगे, क्योंकि ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल है और कंपाउंड में इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है. लेकिन अगर मैं इसको कहता एलिमेंटल, दैट मींस इस चौक का मैं कितना टुकड़ा करूं या हर एक एटम्स की मैं बात करूं तो सिमिलर एटम्स होंगे, सेम एटम्स होंगे. किसके? वो चाहे जर्मीनियम हो सकते, चाहे सिलिकॉन हो सकते, चाहे फोर्थ ग्रुप में किसी भी एलिमेंट्स की हम बात करें, एक्सेप्ट टू दैट ऑफ कार्बन. कार्बन को छोड़ के, कार्बन इज द एलिमेंट ऑफ फोर्थ ग्रुप, बट दैट इज नॉट अ सेमीकंडक्टर मटेरियल ड्यू टू फ्यू ऑफ द रीजंस आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में. तो जर्मीनियम और सिलिकॉन, डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया इसमें और भी जो है फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट, फोर्थ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, वो सारे आपके प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं. नो डाउट थर्ड के भी एलिमेंटल होते हैं, फिफ्थ के भी एलिमेंटल होते हैं, बट हम थर्ड और फिफ्थ का यूज करके कंपाउंड इनऑर्गेनिक या कंपाउंड ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या उनकी हम एग्जिस्टेंस करते हैं. ठीक है. तो जो गैलियम आर्सेनाइड लिया वो कंपाउंड इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है, जिसमें गैलियम थर्ड ग्रुप का था और आर्सेनाइड फिफ्थ ग्रुप का था. और इन दोनों के परसेंटेज पे, परसेंटेज इन द सेंस हो सकता है कि 60, देखिए जितना हम परसेंटेज यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दैट हमें उसका एप्लीकेशन मिलेगा. ये है फीचर्स सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का. गैलियम अगर हमने 60% लिया है, 40% आर्सेनाइड लिया है, तो हमें एक अलग एप्लीकेशन मिलेगा. किस प्रकार से, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो उस दौरान मैं इस बातों को अगेन आई विल रिकॉल माय वर्ड्स एंड देयर आई विल एक्सप्लेन. हो सकता है ये 50-50% मिले, हो सकता है 30-70%, तो डिपेंड करता है जैसे हमारी एप्लीकेशन उस हिसाब से इनका परसेंटेज लेगी. और हम जो बनाएंगे, जो क्रिस्टल तैयार करेंगे, उसको हम कहेंगे ये हमारा कंपाउंड सेमीकंडक्टर है.
वो हमारा कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ एटम्स अलग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स के हैं, कुछ एटम्स अलग एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स के। तो आई होप जो ये चार्ट बनाया है मैंने वो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज एंथ्रासीन, व्हाट इज डोप्ड पैथोसोलोमिसिन, बस मैंने एग्जांपल लिखा है ये इस चीज के लिए जिससे आप समझ सके कि फर्दर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, organic compound semiconductors. So again we are going to classify into two parts, non-polymers and polymers. Non-polymers में anthracene, doped phthalocyanamine and polymers में polypyrrole, polyaniline, polythioprene. इनकी प्रॉपर्टीज ये सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, डियर स्टूडेंट्स, सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है, बस इनकी अवेलेबिलिटी किसी की एलिमेंटल फॉर्म में है, किसी की कंपाउंड फॉर्म में, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं इसमें। तो इनमें ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज सेम होती है, ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की, थोड़ी बहुत इधर उधर डिफर करती है, बट जनरली हम जर्मेनियम या सिलिकॉन को ही यूज करते हैं। मैं छोटा सा डिफरेंस लेके और आपको क्लियर करता हूं। अगर लेट सपोज देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन में भी प्रेफरेंस मोस्टली सिलिकॉन को हम देते हैं, जर्मेनियम को नहीं। सॉरी स्टूडेंट्स, क्या रीजंस है, जब मैं और आगे डिटेल पढ़ाऊंगा मटेरियल्स तो उस दौरान मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड से मैं कंपैरिजन करता हूं एलिमेंटल और कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल से। तो आई विल लेट यू नो कि अगर स्पीड की हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो जो गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल यूज करके जो डिवाइस बनाया जाएगा, that will be, its speed will be 2.25 times greater than that of material which is manufactured by using silicon. अगर एक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेट सपोज ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपने तैयार किया, ये सिलिकॉन का है, और एक ये आपने डिवाइस तैयार किया, दोनों सेम डिवाइसेस हैं, एक ये डिवाइस किया जो मटेरियल यूज कर रहा है गैलियम आर्सेनाइड। तो अगर हम स्पीड की हम बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड की स्पीड विल बी 2.25 टाइम्स मच ग्रेटर देन दैट ऑफ इस डिवाइस के जो कि सिलिकॉन का यूज करके बनाया गया। ये तो स्पीड के टर्म्स में था, साथ में ये तो अच्छी बात है, एक डिसएडवांटेज भी हम ले लेते हैं प्राइस के टर्म्स में। अगर दाम की हम बात करें तो फिर से वही, अगर ये सिलिकॉन है और ये आपका गैलियम आर्सेनाइड है, दोनों सेमीकंडक्टर से, दोनों एक ही डिवाइस है, तो इससे गैलियम आर्सेनाइड वाला 10 गुना 10 टाइम्स प्राइस भी इसकी ज्यादा होती है, 10 गुना दाम भी इसका ज्यादा होता है। नो डाउट स्पीड में ये 2.25 टाइम्स मच ग्रेटर था इसके कंपैरेबली, लेकिन जब प्राइस की हम बात करते हैं तो प्राइस में भी ये ज्यादा है, नो डाउट, पर 10 गुना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी फीचर्स हैं गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन या जर्मेनियम्स के। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अवेयर कर देता हूं कि जर्मेनियम में कंडक्टिविटी टू नो डाउट जर्मेनियम की बेस्ट होती है कंपैरेबली टू दिस सिलिकॉन, लेकिन जो जर्मेनियम है इसके कई सारे ड्रॉबैक्स बन जाते हैं। अवेलेबिलिटी नो डाउट सिलिकॉन की बहुत ज्यादा है, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं हमारे पास सिलिकॉन मटेरियल्स, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की सबसे खास बात है कि इनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है। जर्मेनियम्स की अमाउंट थोड़ी सी कम है, कंडक्टिविटी नो डाउट हाई है जर्मेनियम की कंपैरेबली टू दिस सिलिकॉन। साथ में जो जर्मेनियम है इसका जो मेजर ड्रॉबैक है, so that we are switching for the silicon, is that first major drawback is low temperature operation, ये लो टेम्परेचर्स पे ही ऑपरेट होते हैं, एंड हाई लीकेज करंट, लीकेज करंट्स भी इनमें क्या होती है, हाई है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत मेजर ड्रॉबैक है इस जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल या सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को लेकर। जर्मेनियम में लीकेज करंट हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम टॉपिक्स कवर करेंगे वी विल डिस्कस ऑन ऑल दोस थिंग्स।
कि लो टेम्परेचर होने से क्या ड्रॉबैक बनना है, या आपका सिलिकॉन आपके हाई टेम्परेचर्स तक पे ऑपरेट हो पा रहे हैं तो उनसे क्या मेरिट्स मिल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप जो मैंने फ्लो चार्ट आपको बताया वो आपको समझ लगा होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस फ्लो चार्ट किसी भी एग्जाम्पल के तौर पे लेके, तो आई विल लेट यू नो अबाउट ऑल दोज थिंग्स। I hope if you have any doubt, you can directly ask to me. So this is all about for today lecture. Okay, thank you so much, students.